नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको टॉप 21 क्वेश्चन का एकदम प्रॉपर सा मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। आज का जो टेस्ट पेपर होगा बहुत ही शानदार होगा। आज हमने वैसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कम से कम आपको 18 प्लस का टारगेट जरूर रखना है और वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब से क्वेश्चन पूछा है कि पावापुरी इज अ प्लेस रिलेटेड टू विच पर्सन, यानी कि पावापुरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से लाइव चैट में बताना है। पावापुरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है, तो देखिए पावापुरी जो होता है वो आपका महावीर स्वामी से संबंधित स्थान है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मक्का किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है, तो मक्का जो होता है वो आपका मोहम्मद साहब से संबंधित स्थान होता है, और कुशीनगर कपिल वस्तु जो होता है वो आपका गौतम बुद्ध से संबंधित होता है, और तलबंडी जो होता है वो आपका गुरु नानक देव से संबंधित स्थान होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को, और 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका प्रशांत महासागर है, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अरब सागर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर जो होता है वो आपका प्रशांत महासागर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ जो मेरे दोस्त बताए ऑप्शन है प्रशांत महासागर है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की, और 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, यानी कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहां पर स्थित होता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि आईएमए जो होता है वो कहां पर स्थित होता है। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा आईएमए कहां पर स्थित होता है। कभी भी आपको आईएमए दिखाई पड़ जाए तो आपको देहरादून करके आना है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एनडीए कहां पर स्थित होता है, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर स्थित होता है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो होता है वो आपका खड़गवासला में होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा है कि इन विच स्टेट इज द अमरनाथ टेंपल लोकेटेड, यानी कि अमरनाथ मंदिर कौन से राज्य में स्थित होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से लाइव चैट में बताना है अमरनाथ मंदिर कौन से राज्य में स्थित होता है। तो देखिए अमरनाथ मंदिर जो होता है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और अक्षरधाम मंदिर भी पूछा जा चुका है, तो अक्षरधाम मंदिर जो होता है वो आपका गुजरात राज्य में होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की, और 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार जो होता है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा। पूछा है कि अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार, हमसे पूछा कि ऑस्कर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया गया है। जल्दी से लाइव चैट में बताना है ऑस्कर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है वो आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रिटोरिया इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, यानी कि प्रिटोरिया जो होता है वो किस देश की राजधानी होती है, आपको बताना है प्रिटोरिया कौन से देश का राजधानी होता है। तो देखिए प्रिटोरिया जो होता है वो आपका दक्षिण अफ्रीका देश की राजधानी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन भी दक्षिण अफ्रीका बताया है, उनका एकदम राइट है। दक्षिण अफ्रीका का एक और राजधानी होता है जिसका नाम होता है वो आपका केप टाउन होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि केनिया की राजधानी कहां पर होता है, तो केनिया की राजधानी जो होता है आपका नैरोबी में होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सूडान की राजधानी कहां पर होता है, तो सूडान की राजधानी जो होता है आपका खार्तूम में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को, और 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेशनल स्पोर्ट डे ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 5 सितंबर, या ऑप्शन डी 12 अक्टूबर। जल्दी से बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है वो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस जो होता है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और शिक्षक दिवस जो होता है आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की, और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ लाइफ डिवाइन, यानी कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन होता है। तो देखिए लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो होते हैं वो आपका अरविंद घोष होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक जो होते हैं वो आपका महात्मा गांधी होते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द एंशिएंट वेदा ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्राचीन वेद कौन
कौन सा है आपको बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, तो आप इसे ध्यान में रख लेना। तो देखिए सबसे प्राचीन वेद जो होता है आपका ऋग्वेद होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रोज फ्लावर इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ विच कंट्री, यानी कि निम्नलिखित में से गुलाब का फूल जो होता है वो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको बताना कि इन चारों में से कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए गुलाब का फूल जो होता है वो आपका ईरान देश का राष्ट्रीय चिन्ह होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और तुर्की का जो होता है वो आपका चांद तारा होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और बांग्लादेश का होता है वो आपका वाटर लिली होता है। और जापान का जो होता है वो आपका गुलदावदी होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द ओपेरा हाउस लोकेटेड, यानी कि ओपेरा हाउस जो होता है वो कहां पर स्थित होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है ओपेरा हाउस कहां पर स्थित होता है। तो देखिए ओपेरा हाउस जो होता है वो आपका सिडनी में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चीन की ऊंची दीवार, यानी कि चीन की विशाल दीवार जो होता है वो कहां पर स्थित होता है, तो चाइना में स्थित होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। और एफिल टावर जो होता है वो आपका पेरिस में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून, यानी कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम जो होता है वो आपका नील आर्मस्ट्रांग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब चले थे, तो आपका 1969 ईस्वी में चले थे, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो इसरो का स्थापना जो हुआ था आपका 1969 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो आपका मेजर यूरी गैगरिन थे, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो आपका एलेक्सी नेलोमो था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज अ सुंदरवंश फेमस फॉर, यानी कि सुंदरवन जो होता है वो किस लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका हाथी है, ऑप्शन बी भालू, ऑप्शन सी बाघ या ऑप्शन डी हिरन। जल्दी से बताना है सुंदरवन किस लिए प्रसिद्ध होता है। तो देखिए सुंदरवन जो होता है वो आपका टाइगर के लिए प्रसिद्ध होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सुंदरवन कहां पर है, तो सुंदरवन जो होता है आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार, लास्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसएफ, यानी कि बीएसएफ का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि बीएसएफ का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए बीएसएफ का पूरा नाम जो होता है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ पर मेरे दोस्त ऑप्शन सीमा सुरक्षा बल ऑप्शन ने बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था, तो बीएसएफ का स्थापना जो हुआ था आपका 1 दिसंबर 1965 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन पूछा है कि इन विच कंट्री इज द बालाकोट प्लेस लोकेटेड, यानी कि बालाकोट स्थान जो होता है वो किस देश में स्थित होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी चाइना या ऑप्शन डी बांग्लादेश। जल्दी से बताना कि बालाकोट जो होता है वो कौन से देश में स्थित है, तो बालाकोट जो होता है आपका पाकिस्तान देश में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जीवन का भौतिक चरण क्या कहलाता है, यानी कि व्हाट इज द फिजिकल फेज ऑफ अ लाइफ कॉल्ड। जल्दी से बताना है, तो जीवन का भौतिक चरण जो कहलाता है आपका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि देयर आर नंबर्स ऑफ मसल इन ह्यूमन, यानी कि मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है मानव में मांसपेशियों की संख्या कितना होता है। तो देखिए मानव में मांसपेशियों की संख्या जो होता है वो आपका 639 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एनीमिया रोग किससे संबंधित है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए एनीमिया जो संबंधित होता है वो आपका रक्त से संबंधित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्लूकोमा और मोतियाबिंद का संबंध कौन से मतलब कि कौन से शरीर के अंग से होता है, तो ग्लूकोमा और मोतियाबिंद का संबंध जो होता है आपका आंख से संबंधित होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका पेडोलॉजी, ऑप्शन बी
हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी पोमोलॉजी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो देखिए फलों का अध्ययन जो किया जाता है वो आपका पोमोलॉजी में किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भूमि का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो भूमि का अध्ययन जो किया जाता है वो आपका पीडोलॉजी में किया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बाय हुम डज द फिश ब्रेथ, यानी कि मछली किसके द्वारा सांस लेती है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है कि मछली किसके द्वारा सांस लेती है। तो देखिए मछली जो होता है आपका गलफरों के द्वारा सांस लेता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर मनुष्य जो लेता है वो आपका लंग्स के द्वारा लेता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि डज द लाइक्रेमल ग्लैंड सेक्रेट, यानी कि लाइक्रेमल ग्रंथि जो होता है वो स्रावित करता है। आपको बताने की लाइक्रेमल ग्रंथि जो होता है इन चारों में से क्या स्रावित करता है। जल्दी से लाइव चैट में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए लाइक्रेमल ग्लैंड जो होता है वो आपका आंसू, मतलब कि आंसू जो होता है वो स्रावित करता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ जाते जाते एक लाइक कर दें मेरे दोस्त। मैंने आपको वीडियो में एक भी बार नहीं बोला कि आप एक लाइक करो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा जाते एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे कर लेना। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।